स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th हिंदी ग्रामर चैप्टर है 3rd। ठीक है, अपन ने कल पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं। आज अपन पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर और सेकंड है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द क्या होते हैं? अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों का तत्सम रूप शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र आदि। ये कौन से शब्द है? संस्कृत भाषा के शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध को हिंदी में अपन बोलते हैं दूध, पुष्प को बोलते हैं फूल, दधि को दही, आम्र को आम बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से वर्ड है? संस्कृत। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। आगे तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, दही, मिठाई, घी, आग आदि। ये कौन से शब्द है? तद्भव शब्द। ये क्या होते हैं? हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। देशज। स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। ये कौन सा शब्द है? देशज। विदेशी। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी भाषा कहते हैं। स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस आदि। ये कौन से हैं? अंग्रेजी भाषा से आए हैं। कागज, खून, हजार, जमींदार, फकीर, बाजार। ये कहाँ से आए शब्द? अरबी से। अलमारी, गोदाम, साबुन। ये पुर्तगाली भाषा से आए हैं। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। लाठी प्लस चार्ज। लाठी तो हिंदी शब्द हो गया, चार्ज इंग्लिश हो गया, तो मिलकर क्या बन गया? लाठी चार्ज। सिनेमा, घर, सिनेमा अंग्रेजी है, घर हिंदी है, सिनेमा घर। छायादार, छाया हिंदी है, दार फारसी है, तो छायादार। ये अपन ने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, एक तो सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक वो होता है जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, नगर आदि। ठीक है, ये कौन से शब्द हुए? सार्थक। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक शब्द कह लेते हैं। प्रयोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे रोटी, वोटी। रोटी तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वोटी निरर्थक शब्द है। खाना, वान, वाना। खाना तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाना क्या है? निरर्थक शब्द है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। पानी, वानी, ताला, वाला आदि। पानी भी सार्थक है, लेकिन वानी निरर्थक है। ताला सार्थक है, वाला निरर्थक है। बच्चे खेल रहे हैं, मन्नत गीत गा रही है। ठीक है, तो यहाँ आज अपन ने पढ़ा है शब्दों के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।